हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के ही चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर का नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का समापन। इसी के हम बैक क्वेश्चंस कर रहे थे, तो बैक क्वेश्चन में जो आज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो है सिलेक्ट लिमिटेड। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, हो सकता है ये आप में कुछ और सीरीज़ में हो। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आज आपको दूंगी। ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें जो निस्तारा का पारिश्रमिक है उसके लिए थोड़े सी वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ नया फॉर्म दिखता है। कभी हमारे पास शेष राशि कम रहती है, कभी हमारे पास जो राशि है वो बराबर होती है, कभी तो इस तरीके का हमारा ज़्यादातर जो भी बोल सकते हैं हम लोग चेंजेस होते हैं वो हमारा कहाँ होता है, निस्तारा का पारिश्रमिक। यहाँ पे हम लोगों को जो थोड़ा सा जो भी हमारे एडजस्टमेंट्स है या वर्किंग नोट्स है वो है हमारा संपत्ति से जो हम वसूल करते हैं राशि उस पे। यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो है मान लीजिए भूमि एवं भवन दिया हुआ है, तो उसमें दिया हुआ है कि वो सिक्योर्ड है किसी और दायित्व के लिए, या फिर हमें रहतिया जैसे यहाँ दिया हुआ है वो भी बैंक लोन के लिए वो सिक्योर्ड है। तो उस पर हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो सारी चीज़ें हम आज के क्वेश्चंस में मेन वही इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी लगेगा। मैंने जितनी कोशिश हुई है मैंने सारा चीज़ को वर्किंग नोट पे दिखाया है, वो जो भी एडजस्टमेंट्स थे उसको मैंने वर्किंग नोट पे दिखाया है। फिर भी अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन राइज कीजिए, मुझसे पूछिए और मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट लिमिटेड का चिट्ठा 31 मार्च 2014 को निम्न था। यहाँ पे आपको चिट्ठा दिया गया है जिसमें सारी जानकारी आपको दी गई है। शेयर कैपिटल में दिया हुआ है 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। 10,000 पूर्वाधिकार अंश है 100 रुपये वाले, 10 लैक्स बाहर दिया हुआ है। 20,000 क्षमता अंश है 50 रुपये वाले। फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में दिया गया है मॉर्गेज डिबेंचर्स है जो सिक्योर्ड है अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। मीन्स आपका ये जो डिबेंचर्स है वो सिक्योर्ड है लैंड एंड बिल्डिंग के विरुद्ध में। फिर करेंट लायबिलिटीज़ में आपको दिया गया है बैंक लोन जिसके अगेंस्ट में दिया हुआ है क्या, स्टॉक। फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड्स पेएबल। फिर हम देखते हैं संपत्ति में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो संपत्ति में हमें दी गई है लैंड, बिल्डिंग और प्लांट, यहाँ पे इनकी राशि दी गई है आपको। फिर दिया हुआ है चालू संपत्ति, इन्वेंट्रीज, स्कंध, ट्रेड्स रिसीवेबल, व्यापारिक प्राप्य 3 लाख। फिर है रोकड़ और रोकड़ समतुल्य जो है 1 लाख। फिर आपको अन्य चालू संपत्तियां में दिया हुआ है अनअमोर्टाइज प्रीमिलरी एक्सपेंसेस कितना, 1 लाख रुपीज़। अब हम देखते हैं कि हमें अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें दी गई है। कंपनी का ऐच्छिक समापन हुआ है। पहला आपको जो पॉइंट दिया हुआ है वो है निस्तारकों का पारिश्रमिक संपत्तियों से वसूल शुद्ध राशि पर 1% देय है। मीन्स यहाँ पे आपको एक चीज़ एकदम क्लियरली बता दी गई है कि जो हम निस्तारक को पारिश्रमिक देंगे वो उन्हें जो प्राप्तियाँ होंगी मीन्स संपत्ति से वसूल की हुई जो राशि होगी उस पर 1% हमें देना है। फिर दूसरा आपको दिया गया है भूमि तथा भवन से उनके पुस्तकीय मूल्यों से 10% अधिक राशि प्राप्त हुई। मीन्स यहाँ पे इसकी जो वैल्यू दी गई है उससे 10% अधिक राशि हमें प्राप्त हुई है। प्लांट पर पुस्तकीय मूल्य से 5% कम और स्कंद पर पुस्तकीय मूल्य से 5% अधिक राशि वसूल हुई है। मीन्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, ये तीनों चीज़ आपको दी गई है, भूमि, भवन और प्लांट। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो हमें राशि प्राप्त हुई है उसकी गणना हम सॉल्यूशन में करेंगे। नेक्स्ट हमें सी नंबर पे दिया हुआ है पूर्वाधिकार लेनदार 50,000 रुपये के थे जो कि चिट्ठे में दर्शित लेनदारों में सम्मिलित है। जो हमें लेनदार दिए गए हैं उसमें पूर्वाधिकार लेनदार 50,000 सम्मिलित है। फिर आगे हमें दिया हुआ है पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश 1 लाख रुपए बकाया है, किंतु पूर्वाधिकार अंशों पर केवल पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार है। मीन्स यहाँ पे हमें जो पूर्वाधिकार अंशों पे लाभांश है वो हमारा बकाया है, लेकिन सर्वप्रथम हम क्या उनको देंगे, जो उनकी पूंजी की वापसी, जो उनका जो राशि है, जो पूंजी अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट जो है पहले हम उसी को वापस करेंगे। उस पर लाभांश का उसको अधिकार अभी नहीं है। चलिए निस्तारों का अंतिम खाता विवरण तैयार कीजिए। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए सर्वप्रथम हम सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, निस्तारक का अंतिम खाता विवरण, और यहाँ पे लिखेंगे कंपनी का नाम सिलेक्ट लिमिटेड। फिर हम देखेंगे प्रारूप में क्या बनता है, प्राप्तियाँ, राशि, भुगतान राशि। जो हमें प्राप्त हुई है वो इस तरफ, जो हमने भुगतान किया है वो इस तरफ।
प्राप्तियां में हम सर्वप्रथम क्या लिखते हैं, रोकड़। रोकड़ में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम सीधे रोकड़ की राशि जो हमें चिट्ठे में 1,00,000 रुपये दी गई है, हमने सीधा सीधा उसे 1,00,000 रुपये लिख दिया है। फिर हम नेक्स्ट हम लिखेंगे संपत्तियों की वसूली से, मीन्स जो सारी राशि हमें संपत्ति को बेच के या संपत्ति से जो वसूल हुई है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भूमि एवं भवन। आप अपने चिट्ठी में देखेंगे भूमि एवं भवन की राशि जो है वो है टोटल 10,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये और 8,00,000 रुपये। लेकिन इससे रिलेटेड एक हमें अन्य जानकारी दी गई है, जो एडजस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर के एडजस्टमेंट में आपको दिखेगा। दूसरे नंबर के एडजस्टमेंट में आपको दिया हुआ है कि भूमि तथा भवन से उनके पुस्तकीय मूल्यों से 10% अधिक राशि प्राप्त हुई। मीन्स जो इसकी वैल्यू है उससे 10% अधिक उन्हें प्राप्त हुआ है। तो भूमि एवं भवन का जो वर्किंग नोट है उसको हम देखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, भूमि एवं भवन। यहाँ पे क्या है, पुस्तकीय मूल्यों से 10% अधिक। तो जो उसके पुस्तक मूल्य है वो हम देख लेते हैं, 2,00,000 रुपये प्लस 8,00,000 रुपये, टोटल है 10,00,000 रुपये। और इससे 10% की वृद्धि हुई है, मीन्स 10%। तो 10,00,000 का 10% कितना होगा, 1,00,000 रुपये। तो भूमि एवं भवन से हमें 10,00,000 रुपये पुस्तक के मूल्य प्लस जो वृद्धि हुए 10% मतलब 1,00,000 रुपये, टोटल हो गया 11,00,000 रुपये। तो आप लोग तो लिख दोगे 11,00,000 रुपये, लेकिन सबसे पहले चिट्ठी में चेक कीजिए कि वहाँ पे आपको भूमि एवं भवन से रिलेटेड क्या कहीं कुछ दिया हुआ है। तो जैसे ही आप चिट्ठा देखेंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा दायित्व साइड में, आप देखेंगे गैर चालू दायित्व में वहाँ पे आपको दिया गया है मॉर्गेज डिबेंचर्स करके, जहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। मीन्स भूमि एवं भवन के अगेंस्ट में उसे वो डिबेंचर्स, वो जो मॉर्गेज दिया हुआ है वो उसके अगेंस्ट दिया हुआ है। तो वहाँ पे आप देखेंगे उसकी राशि क्या दी गई है, उसकी राशि दी गई है 5,00,000 रुपये। मीन्स जो वास्तविक वसूली आपने भूमि एवं भवन से की है वो 11,00,000 में ये 5,00,000 रुपये आप माइनस करेंगे, तो जो वास्तविक वसूली हुई है वो है 6,00,000 रुपये। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिए 6,00,000 रुपये। फिर हम देखेंगे प्लांट के लिए। प्लांट में आपको कुछ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, देखिए प्लांट से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट दिया गया है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में ही प्लांट से रिलेटेड भी आपको दिया हुआ है कि प्लांट पर पुस्तकीय मूल्य से 5% कम, मीन्स जो इनका पुस्तकीय मूल्य था उससे 5% कम मिला आपको। तो चलिए देखते हैं प्लांट के एडजस्टमेंट को। तो इसमें जो वर्किंग नोट है वो है वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 प्लांट में हम देखेंगे पुस्तकीय मूल्य से 5% कम, मीन्स पुस्तकीय मूल्य क्या था इसका 10,00,000 रुपये, और अब हम देखेंगे 5% कम, मीन्स 10,00,000 रुपये का 5% कितना होता है 50,000। तो 10,00,000 माइनस 50,000, तो ये हमें हो गया सीधे 9,50,000। अब हम वापस एक बार चिट्ठी में देखेंगे क्या प्लांट से संबंधित और कोई हमें जानकारी या एडजस्टमेंट दिया गया है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी अन्य जानकारी हमें प्लांट रिलेटेड नहीं दी गई है। तो वास्तविक वसूली हमारी कितनी हुई है प्लांट से 9,50,000 रुपये। चलिए इसको देखते हैं आगे। हमने लिख दिया यहाँ पे 9,50,000 रुपये। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रहतिया। रहतिया से संबंधित क्या हमें कुछ दिया हुआ है, देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 में आगे। वहाँ पे आपको दिया हुआ है कि स्कंद को ही रहतिया कहा जाता है। स्कंद पर पुस्तकीय मूल्य से 5% अधिक राशि प्राप्त हुई है, मीन्स इसकी जो भी पुस्तकीय मूल्य है उससे 5% अधिक प्राप्त हुई है। तो चलिए देखते हैं रहतिया के लिए वर्किंग नोट नंबर 3। रहतिया संबंधित आपको दिया गया पुस्तकीय मूल्य से 5% अधिक। तो पुस्तकीय मूल्य कितना है 5,00,000 रुपये प्लस 5,00,000 का 5%, तो 5,00,000 प्लस 25,000, तो आपने लिख लिया 5,25,000। अब सेम अभी तक हमने जैसे ही एडजस्टमेंट में देखा, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे क्या इससे संबंधित कोई भी अन्य जानकारी हमें दी गई है। तो देखिए चिट्ठे में, तो हमें तब समझ में आएगा कि हाँ जो हमारा चालू दायित्व है, चालू दायित्व में हमें एक चीज़ दी गई है, वहाँ पे दिया है बैंक लोन, जिसमें लिखा हुआ है सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक, मीन्स आपको जो रहतिया है उसके अगेंस्ट में आपको वो बैंक लोन मिला है। तो उसकी राशि जैसे हमने ऊपर भूमि एवं भवन में माइनस की थी ऋण पत्र की, वैसे हम यहाँ पे बैंक लोन की राशि माइनस करेंगे। मीन्स 5,25,000 जो हमें रहतिया से वसूल हुए, उसमें हम 2,00,000 रुपये बैंक ऋण जो दिया हुआ है आपको बैंक लोन, वहाँ पे लिखा हुआ है 2,00,000, तो उसको हम माइनस करेंगे। तो आपके पास कितनी राशि बची 3,25,000। तो उसी राशि को हम लिखेंगे यहाँ पे रहतिया में, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे व्यापारिक प्राप्य। व्यापारिक प्राप्य आपको नॉर्मली दिया हुआ है 3,00,000 रुपये।
इससे संबंधित और कोई अन्य जानकारी हमें नहीं दी गई है, ना ही हमें कुछ और बताया गया है कि प्राप्तियाँ हमें और कहीं से हुई है। तो हम प्राप्तियाँ के कॉलम को क्लोज करेंगे। ये सारी चीज़ों को जब आप जोड़ोगे तो उनका कुल मतलब टोटल आएगा 22,75,000। अब हमारे पास 22,75,000 रुपये हैं, तो अब हम करेंगे उससे भुगतान। तो चलिए देखते हैं भुगतान। अब भुगतान में आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि हाँ, सर्वप्रथम हम कानूनी व्यय का भुगतान करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कुछ भी कानूनी व्यय नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे भुगतान में सबसे पहले देंगे निस्तारक को, मीन्स निस्तारक का पारिश्रमिक। निस्तारक का पारिश्रमिक संबंधित एक जानकारी यही दी गई है कि उसे संपत्ति की वसूली से 1% हम देंगे। तो हम देखेंगे संपत्ति से हमें कितनी राशि वसूल की गई है। तो यहाँ पे देखिए चारों चीज़ें दी गई है, भूमि, भवन, प्लांट, रहतिया, व्यापारिक प्राप्य, जिससे हमें क्या क्या राशि मिली है, 6 लाख, 9,50,000, 3,25,000 और 3 लाख। इसका टोटल करेंगे तो आपका आएगा 21,75,000, मीन्स 21,75,000 का 1% हम देंगे इनको पारिश्रमिक के तौर पे। मीन्स यहाँ पे राशि आ गई 21,750 रुपये। फिर अब हम नेक्स्ट हम भुगतान करेंगे कि इनकी, तो यहाँ पे हमें कोई भी समापन व्यय नहीं दिया हुआ है। और ऋण पत्र संबंधित उसके बात करते, तो ऋण पत्र से संबंधित जो दिया हुआ है तो उसको हमने भूमि एवं भवन में एडजस्ट किया था। यहाँ पे भूमि एवं भवन जब हमने निकाला था तो वहाँ पे हमारा वो सिक्योर्ड था, तो उसको हमने माइनस कर दिया था। तो अब यहाँ हम ऋण पत्र संबंधित भी कोई कार्य नहीं करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट हमें भुगतान करनी है वो है दायित्व की। इस दायित्व में जो आप क्रेडिटर्स होते हैं या ट्रेड्स पेबल दिया हुआ आपका है, वो सारी चीज़ों का भुगतान, तो वो आपको दिया हुआ है देखिए चिट्ठे में 3 लाख रुपए। तो हमारे पास अभी है राशि, तो हमने 3 लाख का भुगतान कर दिया। फिर अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास कितनी राशि बच रही है। तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को अब हम भुगतान कर रहे हैं। तो पूर्वाधिकार अंशधारी आप देखेंगे तो आपके चिट्ठे में दिए हुए 10 लाख रुपए हैं आपके पूर्वाधिकार अंशधारी। लेकिन इसमें आप जब एडजस्टमेंट की तरफ देखेंगे तो जो डी नंबर, द नंबर का एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है, अन्य जानकारी में दी हुई है, वहाँ पे आपको बोला गया है कि पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश 1 लाख रुपए बकाया है, किंतु पूर्वाधिकार अंशों पर केवल पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार है। मीन्स ऐसा हम बोलेंगे कि उसको 10 लाख रुपए तो हमें देने हैं। उसको सर्वप्रथम पूर्वाधिकार अंशधारी को अधिकार है कि वो पहले अपनी जो पूंजी राशि है उसको प्राप्त करे। अगर हमारे पास फिर भी शेष बचता है तभी हम उसको लाभांश देंगे। तो हम अभी जैसे आप गणना करेंगे कि 22,75,000 है, हमने यहाँ पे 21,750 का भुगतान किया, 3 लाख का भुगतान किया। तो आप इतने को माइनस करके देखेंगे तो क्या आपके पास पैसे बच रहे हैं? तो हाँ, आपके पास अभी पैसे इतने बच रहे हैं कि आप पूर्वाधिकार अंशधारियों को उसकी लाभांश की भी भुगतान कर सकते हैं। तो पूर्वाधिकार अंशधारी की जो पूंजी थी वो है 10 लाख रुपए और उनका जो बकाया लाभांश है वो है 1 लाख रुपए। मीन्स हम पूर्वाधिकार अंशधारी को कुल मिला के 11 लाख रुपए की भुगतान कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि हमारे पास कितनी राशि शेष बचती है। तो उठाइए कैलकुलेटर और चलिए करते हैं कैलकुलेशन। 22,75,000 जो हमने प्राप्त किए हैं उसमें से हमने क्या क्या भुगतान कर दी, 21,750 और 3 लाख की भी भुगतान कर दी और 11 लाख की भी भुगतान कर दी। तो अब हमारे पास शेष राशि बच रही है 8,53,250। अगर आप क्षमता अंशधारी का जब देखेंगे चिट्ठे में तो हमें उसे भुगतान करनी है 10 लाख रुपए की, पर हमारे पास पर्याप्त राशि नहीं है। तो हमने क्या सीखा था कि हम जब भी निस्तारक का जब अंतिम खाता विवरण बनाते हैं तो हम शेष राशि क्या बचती है उस पर हम देखते हैं। शेष राशि यहाँ पे 10 लाख रुपए नहीं है, तो जितना बचा है उतना हम किसको दे देंगे, क्षमता अंशधारी को। और क्षमता अंशधारी कितने हैं, 20,000 क्षमता अंशधारी है, वो अपने में इसको बांट लेंगे। मीन्स 8,53,250। तो अगर आप चाहे तो इसको डिवाइडेड बाई 20,000 करके, मीन्स 20,000 से डिवाइड करके आप देख सकते हैं कि एक क्षमता अंशधारी को क्या राशि मिल रही है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 8,53,250 और दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल सीधी सी बात है सेम ही आएगा, क्योंकि जितना आपने प्राप्त किया आपने उतने का ही भुगतान किया है। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे पूछ सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैंने आप लोगों को इंस्टा आईडी के बारे में बताया, आप वहाँ पे भी मुझसे और पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।